नंबर 10 चैप्टर नंबर 13 साधु उपदेश। आज हम उपदेश के बारे में पढ़ेंगे। उसके लेखक है काका हाथरसी। यहाँ पर काका हाथरसी हमें क्या कहना चाहते हैं, ये पूरी की पूरी जो पोएम है वो व्यंग्य शैली मीन्स सटायरिकल लैंग्वेज। जो कोई भी व्यंग्य शैली मीन्स किसी पर कटाक्ष करना, जो आप कहना चाहते हो उसे इनडायरेक्टली बोलना, उसे सीधा ना बोलकर इनडायरेक्टली। से कोई भी अगर कोई लेट आता है तो आप उसे कैसे बोलते हैं कि वाह तू तो बहुत, ऐसे उसे कटाक्ष बोलते हैं। बस ऐसे ही शैली में काका हाथरसी ने ये साधु उपदेश कविता लिखी है। चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुनिए। यहाँ पर एक ढोंगी साधु बाबा कैसे कहता है कि आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। बहुत सारी टेक्स्ट बुक पढ़ी होंगी, पर आज कुछ गुण भी ले लीजिए मुझसे। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुली चलती रहे। मीन्स एक ढोंगी साधु बाबा कैसा होना चाहिए और एक ढोंगी साधु बाबा बनने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, एक ढोंगी साधु बाबा बनने के लिए क्या करना होगा, वही यहाँ पर कवि ने बताया है। मीन्स पहले क्या होना चाहिए, एक हाथ में गौमुखी किसे बोलते हैं, जो माला की थैली होती है जिसमें माला होती है और माला 108 मन के होते हैं, उसमें वो माला फेरते हैं, उसे जो माला की जो थैली होती है उसे गौमुखी बोलते हैं। हाथ में गौमुखी लेकर हमें फेरनी है। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। एक ढोंगी साधु बाबा ऊपर से कैसा होता है, ऊपर से वो बहुत नम्र, आज्ञाकारी, शिस्त का पालन करने वाला, पर उसके भीतर में जो कटुता होती है, जो पैसों का लालच होता है, वो हम नहीं पहचानते और हम धर्म के मामले में सभी इंसान चुक जाते हैं। हम धर्म के मामले में किसी भी तरह का कोई दिमाग बातों का, हमारी श्रद्धाओं का ये ढोंगी बाबा होते हैं, वो ना यूज़ करते हैं, अपनी भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं वो लोग। मीन्स नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। एक ढोंगी साधु बाबा ऊपर से तो नम्र होगा, पर उनके अंदर मन में हमेशा कटुता ही होंगी। नगर से बाहर बगीचे में बना ली। अगर कोई साधु बाबा बंगले में रहेगा तो जनता उसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो साधु को क्या करना पड़ेगा, ढोंगी साधु बाबा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक ढोंगी साधु बाबा क्या करता है, तो मीन्स नगर से बाहर वो बगीचे में एक झोपड़ी बना ले। दीप जैसी देह चमके, सिप जैसी। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि आपकी देह है वो चमकनी चाहिए, तभी तो किसी को लगेगा कि ये साधु है। सिप जैसी खोपड़े, सिप मीन्स यहाँ पर जो दरियाई विस्तार होते हैं वहाँ पर जो शंख मिलते हैं उसे सिप कहते हैं। मीन्स आपकी खोपड़ी होती है, आपका जो दिमाग है वो तो चतुर ही होगा। जो एक साधु बाबा होता है वो बाहर से तो अच्छा ही दिखेगा, उसका देह तो ऊपर से चमकेगा, पर उसका दिमाग उससे भी ज़्यादा तेज़ होगा। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल, इस भय से लगे मत कांपने। अगर कोई तर्क करने आ गया, अगर किसी को पता चल गया कि ये ढोंगी साधु बाबा किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई तार्किक विद्वान जो शास्त्र का ज्ञाता है, वो क्या करेगा, वो उसे तर्क करने के लिए आएगा, उसे झूठा साबित करने के लिए आएगा। बट अब यहाँ पर ढोंगी साधु बाबा क्या कहते हैं कि ऐसे कोई तार्किक विद्वान आ जाए तो उससे डरना नहीं है, भय से लगे मत कांपने, डरना नहीं है। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि तू कौन है, मैं कौन हूँ, तो इससे डरना नहीं है। स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। अगर कोई तार्किक विद्वान आपके सामने तर्क करने आए तो आपको क्या, आपको सिर्फ ढोंगी साधु बाबा क्या कर दे हैं, सिर्फ स्लेट पर लिख दे हैं कि आजकल मैं मौन हूँ, आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है। इससे क्या होगा, तार्किक विद्वान होगा वो चला जाएगा। इससे जो ढोंगी साधु बाबा है उसका टल जाएगा। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे।
जो तार्किक विद्वान होगा वो ऐसे ही चला जाएगा बिना तर्क किए ही, क्योंकि जो ढोंगी साधु बाबा है उनका तो मौन व्रत चल रहा है। किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर। सभी जो धार्मिक पर्सन होते हैं साधु बाबा वो क्या कहते हैं कि आपको फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, सब अभी निष्काम सेवा करनी चाहिए, सब फल की इच्छा छोड़कर। पर याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। यहाँ पर साधु बाबा क्या कहते हैं, अरे काम निष्काम सेवा तो करनी है, पर कभी भी तो आपको फल की इच्छा सताएगी ना, तो क्या करना है, खा पपीता तोड़कर। मीन्स यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो ढोंगी साधु बाबा होते हैं वो ऊपर से तो ऐसा उपदेश देते हैं कि निष्काम सेवा करनी चाहिए फल की इच्छा छोड़कर, बट अगर किसी ढोंगी साधु बाबा को लालच आया तो क्या करेंगे वो, कोई ऐसा पैसे वाला इंसान को पकड़ लेंगे। मन में तो ऐसा ही चल रहा, कोई अगर पैसे वाला इंसान आ गया साधु बाबा की झोपड़ी पर तो उसे क्या होगा, उसे उनकी इनकम ही होगी ना, उसे पता होता है ये पैसे वाला इंसान है। वो जो भक्त आएगा साधु बाबा की झोपड़ी पर वो तो पैसे देकर ही जाएगा ना भगवान के नाम पर। और साधु बाबा ये ढोंगी साधु बाबा क्या करते हैं, वो ऐसा कहते हैं भक्तों को कि हम ये पैसे दान में देते हैं, गौशाला में देते हैं, समाज कल्याण। ऐसा नहीं होता, वो ढोंगी बाबा पैसा अपने के लिए ही यूज़ करते हैं। स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे। में स्वर्ग और नरक का तो कोई झगड़ा ही नहीं है ना। अगर जो स्वर्ग और नरक में बिलीव करता है वो कभी बुरे काम नहीं करता। स्वर्ग और नरक का भय ही छोड़ दो, तभी तुम बुरे काम कर पाओगे। पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। अगर आपका पाप का घड़ा भर जाए तो क्या करना है, काशी पहुंचकर फोड़ देना है। वैसे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अगर पाप का घड़ा भर जाए तो क्या करना है, गंगा में जाकर नहा लेना है। आपके गंगा में नहाने से आपका घड़ा भर जाता है। अगर आपका घड़ा भर गया है तो गंगा में जाकर नहा लें, इससे सारे पाप धुल जाएंगे। बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता, गंगा में जाने से किसी आपका पाप नहीं धुलते। हमारी ये बिल्कुल अंधी मान्यता है। पाप घट भर जाए काशी पहुंचकर फोड़ दे। लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर गंगा में नहा लिया तो सारे पाप धुल जाएंगे। बट आपने किसी किया है, आपने किसी की चोरी की है तो उसकी गलती की माफ़ी आपको नहीं मिलती, आपको कर्मों की सज़ा मिलती ही है। पर लोग ऐसा मानते हैं कि आपका अगर पाप का घड़ा भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ देना चाहिए। मीन्स बुरे काम करो, बुरे काम करके क्या करना है, गंगा में जाकर नहा लेना है, इससे आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसा लोग मानते हैं।